खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती। और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता। और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे। तू कौन होता है हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं? तू कौन होता है ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए? होता कौन है तू? हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है, या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें, तो इस समस्या का समाधान 5 मिनट में निकलता है। इससे उस दिन तक रखो जिस दिन तक उपयोग करना है, नहीं है तो खत्म करो उसको। तो हमारी सरकार इस समय थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में फंसी हुई है, और सरकार ही नहीं पुढ़ारी भी उसमें फंसे हुए हैं। तो तर्क क्या देते हैं जी, जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कत्ल क्यों नहीं कर देना चाहिए, ये तर्क आता है। तो उनको पूछना चाहिए कि हमारी मान्यता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिसने ये प्रकृति बनाई है वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है। तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकृति में, तुम कौन होते हो तय करने वाले कि ये उपयोगी है या ये उपयोगी नहीं है? और अगर यही प्रश्न मान के चले कि गाय दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, भैंस दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, इसलिए इनका कत्ल करो, तो उनसे पूछो जो ये थ्योरी देते हैं कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारी आई भी दूध नहीं देती, तो पूछो ना, वो भी उपयोगी नहीं है, उसको भी कत्ल करो। और थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारे वड़िल किसी काम के नहीं है, वो भी उपयोगी नहीं है, तो उनको भी कत्ल करो, क्योंकि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। जो कत्ल खाना बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत माइनॉरिटी के लोग हैं जो कत्ल खाना बनाना चाहते हैं। उसमें महापौर हो सकते हैं, महापालिका के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं जो नहीं चाहते, तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। विनय न मानहु जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। भगवान राम समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीति, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्ल खाना बनने नहीं देंगे। हमारी अस्मिता का प्रश्न, उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीति, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है।
और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्लखाना बनने नहीं देंगे, हमारी अस्मिता का प्रश्न। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो